Good morning, student. I am Baby Sharma, your history teacher. लेसन कर रहे हैं थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो आज इसमें हम स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे लेसन में आया था कि स्तूप क्या है, किसने बनवाया है। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि एक सांची का स्तूप है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और वो सांची का स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगर डीपली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो कनखेड़ा विलेज में है। सुल्तान जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, इन्होंने इसके लिए अनुदान दिया था। अब यहाँ हम स्तूप के बारे में डीपली पढ़ रहे हैं, किस तरह से है। वी हैव सीन दैट बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिस emerge out of a process of dialogue with other tradition, including those of the Brahmins, Jains and several others, कि हमने देखा बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे हैं। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए थे। सम ऑफ दीज इंटरेक्शन कैन बी सीन इन द वेज इन विच sacred places came to be identified. From earliest times, people tended to regard certain places as sacred. बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। These including sites with special trees or unique rocks or sites of awe inspiring natural beauty, कि जहाँ अक्सर खास वनस्पति होती थी, चट्टानें होती थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था। These sites with small saints attached to them were sometimes described as चैत्य, कि ऐसे कुछ स्थल पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्य, बौद्ध साहित्य में कई प्रकार के चैत्यों की चर्चा की गई है। इट आल्सो डिस्क्राइब्स प्लेसेस एसोसिएटेड विद द बुद्धास लाइफ वेयर ही वॉज बर्न लुम्बिनी, वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट बोध गया, वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, कि बुद्ध की लाइफ जहाँ उसका जन्म हुआ तो लुम्बिनी था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। वेयर ही अटेंडेड, और उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया में हुआ। बोध गया बिहार में है। वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, और उसने जो पहला अपना उपदेश दिया वो सारनाथ में उपदेश उसने दिया था। एंड वेयर ही अटेंड निबान, निबान होता है मोक्ष प्राप्ति करना, निर्वाण प्राप्त करना, तो वो कुशीनगर में। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ईच ऑफ दीज प्लेसेस केम टू बी रिगार्डेड एज सेक्रेड, तो ये धीरे धीरे सारे प्लेस क्या है, पवित्र होते गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध का कहीं पर जन्म हुआ, कहीं उसने उपदेश दिए, कहीं पर उसे ज्ञान प्राप्त, तो इस कारण से जहाँ भी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कोई भी स्थल हुआ तो वो पवित्र बन गए। वी नो दैट अबाउट 200 years आफ्टर द टाइम ऑफ द बुद्धा, अशोक erected a pillar at Lumbini to mark the fact that he had visited the place. अशोक जो राजा था, हमने पहले पढ़ा है, मौर्य वंश से संबंधित था, तो अशोक का था एक अभिलेख रुम्मिनदेही। उस रुम्मिनदेही को ही कहा जाता है कि लुम्बिनी कहा जाता है, और वो इसके जन्म से रिलेटेड है। एक यहाँ थोड़ा सा साइड में चैत्य, इसके बारे में देख लो। चैत्य may also have been diverted from the word chitta, meaning a funeral tree,
एंड बाय एक्सटेंशन ए फ्यूनेरी मो, कि शवदाह के पश्चात जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब उसके शव को हम दफन कर देते हैं तो के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते हैं। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। एक ये मैप यहाँ पर दे रखा है मेजर बुद्धिस्ट साइड की महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। देखो श्रावस्ती, श्रावस्ती का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। बरहुत का एक स्तूप था जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। बराबर की गुफाएं थी, पहाड़ियाँ थी बराबर की गुफाएं, जहाँ बौद्धों के लिए जो ये राजा अशोक था उसने कई गुफाएं यहाँ पर दान की थी। बोध गया में क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सांची का भी क्या है, स्तूप है, और इसमें जो स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला मिली है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित मिली है। अजंता की गुफाएं भी हैं और वो महात्मा बुद्ध से संबंधित उसमें चित्रकला देखने को मिली है। नासिक, जुनार, कार्ले, ये सारे कुछ न कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ से मूर्तियाँ मिली हुई हैं, इसलिए इनके बारे में बताया गया है कि ये महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल थे। नेक्स्ट देखिए, वाई वर स्तूपा बिल्ड, कि जो ये स्तूप थे क्यों बनाए जाते थे, क्या कारण था ऐसा इन स्तूपों का निर्माण किया जाता था। देयर वर अदर प्लेसेस टू दैट वर रिगार्डेड एज सेक्रेड, कि ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। दिस वॉज बिकॉज रेल्स ऑफ द बुद्धा सच एज हिज बॉडली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय हिम वर बोर्ड देयर, इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिया जाता था। दीज वर मोन्ड्स नोन एज स्तूपा, तो इन टीलों को स्तूप कहते थे। तो स्तूप किसे कहते थे, टीलों को स्तूप कहते थे। और ये पवित्र इसलिए मानी जाती थी क्योंकि इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे बुद्ध ने कुछ चीज़ों का यूज किया है और फिर उसकी हड्डियों को उनके द्वारा प्रयुक्त सामान को गाड़ देना, तो उसके ऊपर स्तूप बना देना, उनको ही कहा जाता था। द ट्रेडिशन ऑफ एकेटेड स्तूपा मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से भी पहले की रही होगी लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। Since they contained regarded as sacred, the entire stupa came to be venerated as an emblem of both the Buddha and Buddhism. इनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र माना जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अकॉर्डिंग टू ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट known as the Asokavadana, Asoka distributed portion of the Buddha's list to every important town and ordered the construction of stupa over them. By the 2nd century BCE, a number of stupa, including those at Barhut, Sanchi and Sarnath, had been built. कि अशोकावादान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक बरहुत ये स्तूप हैं, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। हाउ वर स्तूपा बिल्ड, स्तूप कैसे बनाए गए। इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ स्तूपा record donation made for buildings and decorated them, कि स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता लगता है। जैसे स्तूप बनाए गए हैं, बाहर पिलर वगैरह पर, स्टोन वगैरह पर लिखी हुई चीज़ें मिली हैं जिससे पता लगा है कि इसको सजाने का, इसके लिए जो दान देने का काम किसने किया है। सम डोनेशन वर मेड बाय किंग्स सच एज द सातवाहन, other were made by
guild, such as that of the ivory workers who find part of one of the gateway at सांची। कि कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा थे, इन्होंने दान दिया था स्तूपों के लिए। तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सांची का एक तोरण द्वार यानी कि गेटवे था का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। Hundreds of donations were made by women and men who mentioned their names, sometimes adding the names of place from where they came, as well as their occupations and names of their relatives. Bhikkhu and bhikkhus also contributed towards building these monuments. सैकड़ों महिलाएं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है कि हमने ये दान किया है इसके लिए। कभी कभी ये अपने गांव या शहर का नाम भी बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्खु और भिक्खुओं ने भी दान दिया है। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, स्तूप की संरचना कैसी थी वो पढ़ेंगे हम इसमें। तो दान तो यही है कि किसी राजा ने भी दिया है। अच्छा, जो ये श्रेणी होती थी शिल्पकारों की, व्यापारियों की, इन्होंने भी दान दिया है। बहुत सारी महिलाएं और पुरुष थे, उन्होंने भी इसके लिए दान दिया है। ठीक है। हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों ने इसका एक तोरण द्वार बना दिया था। भिक्खु और जो भिक्खुणी थी जिन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया था और बौद्ध संघ में शामिल हो गए थे, तो उन्होंने भी इसके लिए दान दिया था। द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा यानी कि स्तूप की संरचना कैसी थी। द स्तूपा ए संस्कृत वर्ड मीनिंग ए हिप। स्तूप एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, टीला। ओरिजिनेटेड एज ए सिंपल सेमी सर्कुलर मोड ऑफ अर्थ, लेटर कॉल्ड अनु। कि संस्कृत भाषा में इसे टीला कहा जाता है, जो एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से बना है। ठीक है, जिसे बाद में अन्न कहा गया। ये पिक्चर मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। लेट ग्रेजुअली इट इवॉल्वड इनटू ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप्स, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अबाउ द अंड वॉज द हर्मिका, अंड के ऊपर एक अर्मिका बनाई गई थी। ए बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द अबोर्ड ऑफ द गॉड्स, कि यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। लाइक बालकनी था, लेकिन ये देवताओं के घर का प्रतीक था। नीचे ये पिक्चर भी आपको दे रखी है, बताऊंगी मैं खुद भी आपको एक बार बनाकर। अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वॉज मस्ट कॉल्ड द यष्टि, ऑफ्टन सरमाउंडेड बाय ए छतरी और अम्ब्रेला। कि अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, ये तो मैंने बता दिया आपको। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। Around the mount was a railing separating the sacred piece from the secular ward, कि टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। द अर्ली स्तूपा एट सांची एंड बरहुत वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग विच रिसेम्बल्ड ए बैम्बो और वुडन फेंस, and the gateways, which were richly carved and installed at the four cardinal points. सांची और बरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के थे, यानी कि उस पर कोई ऐसा अलंकरण सजावट वगैरह नहीं की गई थी, सिवाय इसके कि इसमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान होती थी, यानी कि बांस वगैरह से बना दी जाती थी, और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। वॉरशिप एंटर्ड थ्रू द ईस्टर्न गेटवे एंड वॉकड अराउंड द माउंट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कीपिंग द माउंट ऑन द राइट, इमिटेटिंग द सन्स
क्रोज थ्रू द स्काई। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह अन्य चक्कर लगाते हैं, तो वैसे ही ये भी परिक्रमा करते थे। लेटर द मोन ऑफ द स्तूपा केम टू बी elbow-boardly covered with niche and sculpture as at अमरावती एंड शाहजी की जो ये ढेरी है इन पेशावर पाकिस्तान की, अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में है, जो पेशावर है में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सांची का स्तूप देखो दे रखा है। तो ये सारी की सारी पिक्चर में कहाँ रेलिंग है, कहाँ यष्टि है, कहाँ अम्ब्रेला है, ये सारा का सारा मैं आपको बताऊंगी एक पिक्चर के माध्यम से, जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में ये आ जाएगा कि किस तरह से है। तो ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से आप रीड करें इसको। ओके।